मेरे मुंह मत लग, सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था। बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। Handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean. On 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and I have nothing to do. एक माँ बाप की बस यही तो एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बच्चों को लेकर कि वो बड़ा हो, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े और एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जिए। इतना सा ही तो सपना होता है माँ बाप का। यही सपना देखते हुए वो अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में कराते हैं। और क्या हो अगर उनकी ये सारी एक्सपेक्टेशन पल भर में टूट जाए, बिखर जाए, और जिस बच्चे को इतने प्यार से, इतने नाजों से उन्होंने पाला हो, वो पल भर में उनसे दूर हो जाए। ऐसी ही एक बड़ी खबर आ रही है किट यूनिवर्सिटी से, जहां पर 20 साल की एक छोटी सी लड़की सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उसने सुसाइड को अपना लास्ट ऑप्शन चुना? और ताज्जुब तो तब होता है कि यूनिवर्सिटी ही ऐसी बातों को दबाने की कोशिश करे। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? यूनिवर्सिटी इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रही है? आखिर वजह क्या है? इन चीजों पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाकी सारी कंट्रोवर्सी से दूर हट गए हो ना, तो जो मेन मुद्दे हैं उन पर बात की जाए। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से 20 साल की प्रगति सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। कहा जाता है प्रगति का इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लड़की के साथ रिलेशनशिप था और रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉक्सिक होता जा रहा था, खराब होता जा रहा था, जिस वजह से प्रगति ने उससे सेपरेट होने का सोचा। लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं चाहता था, इस वजह से वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था और काफी ज्यादा अब्यूसिव उनका रिलेशनशिप होता जा रहा था। बाकी मैं पूरा ऑडियो आपको नहीं सुना सकती क्योंकि ये काफी ज्यादा अब्यूजिंग है और काफी ज्यादा वाहियात है। पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तो। माफी मांग यार, फिर मैंने कुछ बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता जल्दी बोल भाई, मत कर यार। मैंने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई, तूने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। तू बोला देख, शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था। इस तरह का टॉक्सिक इनका रिलेशनशिप था। ये लड़की कंप्लेन करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में भी गई थी, जहां उसने बताया था कि उसके बैचमेट के द्वारा उसे हरेस किया जा रहा है, लेकिन वहां से इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आखिरकार थक हार कर इस लड़की ने 16 फरवरी वाले दिन, जहां उसके कैंपस में एक कॉन्सर्ट हो रहा था, उस रात उसने सुसाइड कर लिया। गलतियां, सुसाइड और मौतें कैंपसों में होती रहती हैं। आए दिन हम ऐसी घटनाओं को सुनते रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो उन सब चीजों पे नहीं है। वो चीजें तो हमारे देश में एक क्राइसिस की तरह है, पर मैं इन सब चीजों पे बात नहीं करना चाहती। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, KIIT किट यूनिवर्सिटी है, वो किस तरह से इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये पूरी यूनिवर्सिटी इस लड़की को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। यूनिवर्सिटी ने बच्चों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। बच्चों को प्रोटेस्ट करने से क्यों रोका जा रहा था? आखिर गलती क्या थी उनकी कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं मानी? उन्हें बाउंसर से पिटवाया जा रहा है, गार्ड से पिटवाया जा रहा है और उन्हें भगाया जा रहा है कैंपस से, क्योंकि बच्चों का कहना है कि वो बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेड बॉडी उन्होंने अपनी पोजीशन पे ले ली है। उनके पेरेंट्स के आने से पहले उन्होंने ऑटोप्सी करा ली है। बस यही इस बात का इतना बुरा लगा आपको कि बच्चों को पिटवाया जा रहा है, कैंपस से भगाया जा रहा है, दूसरे देश का नाम लगा लगा कर बच्चों को भगा रहे हो। एटलीस्ट आप इतना तो सोचिए कि आप इस तरह का बिहेवियर जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई इंग्लिश स्टूडेंट के साथ करेगा तो कैसा लगेगा आप लोगों को? और इन सब चीजों का जो रियल क्रिमिनल है उसे भगाने की कोशिश की जा रही है। और कितना अच्छा मौका देगा इस यूनिवर्सिटी ने। जैसे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की, उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने ये नोटिस निकाल लिया कि बच्चे अराजकता फैला रहे हैं। आज से पहले शायद ही आपने इस तरह का नोटिस देखा होगा, आज वो भी देख लीजिए। इस नोटिस में यूनिवर्सिटी अपने मुंह से खुद कह रही है कि द यूनिवर्सिटी इज क्लोज साइन अ डाई फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल। ये नोटिस सिर्फ एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए है जो नेपाल से हैं। उस यूनिवर्सिटी चाहती है कि सारे नेपाली स्टूडेंट कैंपस को छोड़कर चले जाएं जल्दी से जल्दी। बच्चों को भर भर के कटक रेलवे स्टेशन पर जबरदस्ती भेजा गया है।
हमारे देश की एजुकेशन की और यूनिवर्सिटी की ये हालत हो चुकी है। कोशिश तो पूरी की गई कि बच्चों की बात पूरी तरह से दबाई जाए, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। बच्चों ने हार नहीं मानी और वो दिनों रात प्रोटेस्ट करते रहे और उनकी ये मेहनत रंग भी लेकर आई। जहां तक अपनी आवाज उठाना इतना ज्यादा जरूरी है, उनकी आवाज उठाने की वजह से ये जो बात है नेपाल के प्रधानमंत्री तक चली गई और उन्होंने ये ट्वीट किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया और सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट किया। उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि आवर एम्बेसी इन न्यू दिल्ली हैज डिस्पैच्ड 2 ऑफिसर टू कंसल्ट नेपाली स्टूडेंट अफेक्टेड इन उड़ीसा। और हमारी एम्बेसी के आगे भी उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता और नेपाली स्टूडेंट अपनी आवाज नहीं उठाते ना, फिर ये एक और सक्सेसफुल केस होता जहां पर यूनिवर्सिटी जीत जाती और बच्चे हार जाते। जब इतना सारा रायता फैला और ये सारी क्लिप सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगी, आप इस वीडियो में देखिए इन टीचर्स ने क्या कहा। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। और ये एक टीचर है जो इस तरह की बातें कर रही हैं। इन सब चीजों के बाद यूनिवर्सिटी एक और नोटिस निकालती है और बच्चों ने ये दिखाया कि उनसे साइन करवाया जा रहा है कि ये सब जो हुआ है उसमें आप सभी की गलती है, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी ले रही है, इस सब चीजों को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहिए आप। Students who have or plan to leave the campus to return and resume their classes. तो पहला नोटिस निकाला कि यहाँ से चले जाओ और दूसरा नोटिस निकाल दिया कि वापस आ जाओ, हम आपको वापस लेना चाहते हैं।